मुस्लिम लीग नून का हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ढाई साल का फार्मूला ना मानने का मशवरा। मजबूत इत्तेहादी हुकूमत हो तो बिलावल भुट्टो खुद वजीर आजम बने। कमजोर इत्तेहाद पर अपोजिशन लीडर बनने की तजवीज। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में नून लीग पर दोबारा भरोसा करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। हुकूमत साजी के लिए नून लीग की हिमायत करने और हुकूमत का हिस्सा ना बनने की भी तजवीज। पीपल्स पार्टी के सीएसी अरकान का क़यादत को जल्दबाजी ना करने पर जोर। मरकज में हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग का 2 नकाती फार्मूला तैयार। जराये के मुताबिक पहले मरहले में नून लीग का उम्मीदवार 3 साल के लिए वजीर आजम बनेगा। दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार 2 साल के लिए वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालेगा। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में मरियम नवाज को वजीर आला बनाने के लिए हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी। पावर शेयरिंग फार्मूले में एमकेएम और जेयूआई को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुंच गए। नवाज शरीफ के भी शहर इक्तदार पहुंचने का इम्कान। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात से हुकूमत साजी पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी जाती राय है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। नून लीग ने वजीर आजम या वज़राए आला के लिए किसी का नाम फाइनल नहीं किया। दीगर सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। जैसे ही किसी नाम पर इत्तेफाक हुआ मीडिया से शेयर किया जाएगा। कल पीपल्स पार्टी से होने वाली मुलाकात में मिलकर चलने पर बात हुई। बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। यह भी मुमकिन है हम नून लीग के उम्मीदवार को वोट देकर खुद ऑपोजिशन में बैठें। फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीडीएम पार्ट 2 शायद अच्छे तरीके से ना चल पाए। अगली बनने वाली हुकूमत को बहुत से मसाइल का सामना होगा। पीपल्स पार्टी ने रहनुमाओं को नून लीग के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी के बिलावल भुट्टो को नून लीग से मामलात बेहतर करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वाले आजाद अरकान असम्बली की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा खुशी है आप अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाने वाले काफिले का हिस्सा बने। नौमुंतखब अरकान असम्बली ने कहा पाकिस्तान को नवाज शरीफ के पुरखुलूस विजन, तरक्की के एजेंडे और खिदमत के तजुर्बे की जरूरत है। आजाद अरकान की मरियम नवाज से भी मुलाकात। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने कहा आपका फैसला आवाम की मुश्किलात में कमी का बायस बनेगा। मुलाकात करने वालों में शमशेर मसारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खुरम विर्क, शहजादा घसीन अब्बासी, जुल्फिकार शाह, राना फयाज और साकिब चौधर शामिल। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब के 9 आजाद अरकान अब तक नून लीग को ज्वाइन कर चुके। नून लीग का पंजाब असेंबली में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। कहा आज पंजाब में 150 अरकान की हिमायत का टारगेट पूरा कर लेंगे। अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा सियासी नाबालिगों ने इब्तदाई नताइज पर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। धांधली होती तो हमारे मरकजी रहनुमा क्यों हारते। आम इंतखाबात में नाकामी के बाद जहांगीर तरीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा जिन लोगों ने हालिया इलेक्शन में मुझे वोट दिया उनका शुक्रगुजार हूं और मद्दे मुकाबिल कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूं। जाती हैसियत में मुल्क कौम के लिए खिदमात जारी रखूंगा। सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लिखा कोशिश के बावजूद आम इंतखाबात में जमात को कामयाबी नहीं दिलवा सका। नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफी हो रहा हूँ। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं मरकज़े शुरा फैसला करेगी इस्तीफा कबूल करना है या सिराजुल हक नए अमीर के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। जमात के नए अमीर का इंतखाब रवा साल अप्रैल में होगा। हाफिज नईमुर रहमान मजबूत उम्मीदवार। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का PS 129 की जीती हुई नशिस्त छोड़ने का ऐलान। कहा फॉर्म 47 में बदतरीन धांधली करके हमारे उम्मीदवारों को हरवाया गया।
खैरात में दी हुई नशिस्त नहीं चाहिए। जीत का जश्न मनाने वालों को डूब मरना चाहिए। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने बैलेट बॉक्स पर कब्जे किए। इलेक्शन कमीशन को बरवक्त आगाह किया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार देकर नताइज के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान सीट जीते ही नहीं, इन्होंने अपनी इज्जत बचाई। मुस्तफा कमाल का रद्द-ए-अमल, कहा PS 129 से एमक्यूएम का उम्मीदवार जीता। ये लोग 1 साल बल्दियाती हुकूमत में कुछ नहीं कर सके। बल्दियाती हुकूमत हमारे बाइकॉट के सिले में मिली, बहुत जल्द इनसे बल्दियाती हुकूमत भी छीन लेंगे। JUI ने भी इंतखाबात में बदतरीन धांधली का इल्जाम लगा दिया। तर्जुमान ने कहा सीटों की बंदरबाट की गई। पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। फजलुर रहमान सदारत करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाद मुस्तकबिल का लाहेमल तय किया जाएगा। GDA के सरबराह पीर पगाड़ा ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक मुश्किलात और मसाइल के बावजूद इंतखाबी अमल को मुनज़्ज़म और पुरअमन रखने में कामयाब रहे। कुछ हलकों में नताइज की ताखीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। आम इंतखाबात के बाद जीतने वाले उम्मीदवार खुश तो हारने वाले नाखुश। कई ने धांधली के इल्जामात लगा दिए। इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 156 अपीलें ज़ेरे समाअत। हालिया इलेक्शन में शिकायत की शरह गुज़श्ता 2 इंतखाबात के मुकाबले में 20% भी नहीं। शिकायत पर फौरी अज़ाला किया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज का सबको हक, लेकिन तोड़ फोड़ और शरंगेजी करने वालों से निपटा जाएगा। अनारकी की इजाजत कोई हुकूमत नहीं देती, हम भी नहीं देंगे। फसादियों से कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हो सकता है नताइज मुरतब करने के मामले में कहीं कोई बेकायदगी हो, इसके लिए मुनासिब फोरम मौजूद है। मीडिया ने नताइज दिखाने में कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखाई। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के बावजूद इंतखाबात का पुरअमन और शफाफ माहौल में होना खुश आइंद है। नताइज में ताखीर हुई, धांधली नहीं। कामयाब इंतखाबी अमल में सिक्योरिटी इदारों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। मुल्क में एक बार फिर 9 मई बर्पा करने का मंसूबा बेनकाब। हमलों की प्लानिंग से मुतालिक गुफ्तगू पकड़ी गई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का घिनौने मंसूबे से मुतालिक तहलका खेज इंकिशाफ। कहा हुकूमत के पास पक्के सबूत हैं, चंद लोग 9 मई जैसे वाकयात की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। शर पसंदों को तनबीह करते हुए कहा किसी ने साजिश की तो इस बार रद्द अमल पहले से 4 गुना ज्यादा आएगा। इंतखाबी नताइज पर किसी को एतराज है तो मुतालिका फोरम से रुजू करे। मरियम नवाज की लाहौर के हल्का NA 119 से जीत के खिलाफ हारने वाले उम्मीदवार शहजाद फारूक की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील बोले, हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। जस्टिस अली बाकिर नजफी की वकील को तनबीह, कहा इस तरह की जबान इस्तेमाल की तो केस नहीं सुनूंगा। वकील आफ्ताब बाजवा की आजम नजीर तारड़ से भी तकरार। अदालत ने कहा दरख्वास्त दायर करने का पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा 100 के करीब शिकायतें आई हैं। उम्मीदवारों की कामयाबी के हतमी नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल का ऐलान किया जाएगा। हाईकोर्ट में बराह रास्त दरख्वास्तें दायर करने का इख्तियार नहीं है। NA 244 से एमक्यूएम के फारूक सत्तार की कामयाबी सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज। NA 242 से मुस्तफा कमाल की कामयाबी को भी अदालत आलिया में हारने वाले उम्मीदवार ने चैलेंज कर दिया। दरखास्त गुजारों के मुताबिक फॉर्म 47 में तब्दीली करके एमक्यूएम उम्मीदवारों को जितवाया गया। NA 243 से अब्दुल कादिर पटेल का नतीजा भी रोक लिया गया। जमात इस्लामी ने 4 सूबाई नशिस्तों पर एमक्यूएम की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। दरखास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा मंसूर।
पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस में फिरदौस आशिकावान इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा, हमारे वोटर्स सपोर्टर्स पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े थे। मैंने देखा सिविल कपड़ों में मौजूद एक शख्स लोगों को आवाजें देकर बुला रहा है। पुलिस वालों से कहा, ये क्या हो रहा है? मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, क्या कानून आपको थप्पड़ मारने का हक देता है? फिरदौस आशिक बोली, नहीं, हक नहीं देता, इस पर माजरत कर चुकी हूँ। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिकावान को 15 फरवरी तक जवाब जमा कराने का वक्त दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 3 सीटों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 46 से अंजुम अकील कामयाब। NA 47 से डॉक्टर तारिक फसल चौधरी ने सीट जीत ली। NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुरम शहजाद नवाज को भी कामयाब करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आजाद उम्मीदवार 3 रोज में किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। रावलपिंडी में साबिक MPA चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जान बहक। NA 57 और PP 19 से आजाद उम्मीदवार पर झंडा चिची के करीब फायरिंग। जख्मी हालत में बेनजीर अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दम तोड़ गए। चौधरी अदनान 2018 में PTI के टिकट पर MPA मुंतखब हुए। 9 मई के बाद पार्टी छोड़ दी थी। आम इंतखाबात के बाद अगले मरहले की तैयारियां। कौमी असेंबली में अरकान की हलफ बर्दारी के बाद कायदे ऐवान कैसे मुंतखब होगा? वजीर आजम बनने के लिए कितने अरकान की हिमायत दरकार है? बुलेटिन में इस हवाले से शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। इलेक्शन अभी खत्म नहीं हुए। मुल्क भर में 1 दर्जन से ज्यादा हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, एहसन इकबाल और दीगर ने जीती हुई जायद नशिस्तें खाली कर दी। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई की 16 नशिस्तों पर दोबारा इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का तनासुब सबसे कम 41% रहा। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा 54.2% रहा। इलेक्शन 2024 में वोटिंग से मुतालिक फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में वोटिंग का तनासुब 51.6% और बलूचिस्तान में 42.9% रहा। मुल्क भर में वोटिंग का मजमूई तनासुब 47.8% रहा। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार। अदालत का मुआवनत के लिए अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र में जबरदस्त इजाफा। जनवरी में सालाना बुनियादों पर भेजी जाने वाली रकूम 26% इजाफे से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। रवा माली साल के 7 माह में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 15 अरब 83 करोड़ डॉलर भेजे, जो 1 साल पहले के मुकाबले में 3% कम है। सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने 3 अरब 84 करोड़ डॉलर भेजकर पहली पोजीशन हासिल की। स्टॉक मार्केट में मंदी का एक और तारीखी सेशन। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और किसी एक जमात को वाज़ेह मैंडेट न मिलने पर सरमायाकारों में बेचैनी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की गैर मामूली कमी। ट्रेडर्स को 250 अरब रुपए से जायद का खसारा। 35 करोड़ हिस्से की तजारत में मार्केट कैपिटलाइजेशन 9000 अरब रुपए से नीचे गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 33 पैसे पर बंद। 1 तोला सोने की कीमत 2,14,300 रुपए पर मुस्तहकम रही।